मेरी क्या? हाँ जी, आप अपना तारुफ कराइए, मोहल्ला वगैरह, नाम। जनाब मैं औरौले से ताल्लुक़ रखता हूँ। नाम बताइए पहले। अंजीर खां मेरा नाम है। वालिद का नाम? वालिद का नाम बहराम खां। अच्छा। दादा का नाम हमारे का माखन है। अच्छा। और परदादा चौथे दादा का नाम घीसा। अच्छा। हाँ। गाँव औरौला है। अच्छा। और उम्र मेरी तकरीबन 73 साल के करीब है। अच्छा। आप कोरंगी नंबर 2 में रहता हूँ, 33C। अच्छा। मकान नंबर 1059 इसमें रहता हूँ मैं। तो कराची नंबर 31। अच्छा। 12 बजे। हाँ, तकरीबन 12 बजे आपका विकास हो रहा है। हाँ। और आप तारीख का तो आपको पता होगा। 20 मई। 20 मई यार शुरू होने वाली। हाँ, बल्कि हो गई शुरू। हाँ। अच्छा साहब, अब आपसे ये बात करनी है जी कि आप जब पाकिस्तान बना जी तो किस तरह से वहाँ से सफ़र किया, क्या वजह हुई, क्या क्या तकलीफ़ें उठाई, वो हालात जरा बताइए। अल्लाह ताला का बड़ा मेहरबान ये था जी, जैसे कि खानवे वाले या हमारे पटेल कहते थे कि भाई औरौला था हमारे जेरा सर। अच्छा। हकीकत यही बात थी। अच्छा। इसलिए कि भाई बड़े मेहरबान खानवे वाले हमारे ऊपर थे। जब कभी शादी करते थे तो 8-10 बारातें एकदम चली जाती थी हमारी छोटे से गांव से। अच्छा। समझे ना? अच्छा। और बात ये कि वो जब गांव भागे और पाकिस्तान बना। खैर एक बात मैं यहाँ अर्ज करता चलूँ जो मेरे इल्म के मुताबिक है, शायद खानवे वाले पटेल बैठे कोई बतावे, इनके इल्म में भी होगी कि ये वाक़ा जो हुआ था पहला, जिससे कि हमारे बशीर साहब ने कोटिया ने जो अपना इंटरव्यू में दिया है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले जो हुल्लड़ हुआ था उसमें महाराज ने कलुआ होटल का था। वो जिलेदार था उस वक्त वहाँ, समझे, तिया था ये। तो ये जिलेदार था, इसको और यासीन मेब को मद्दू किया था भरतपुर में महाराज ने। अच्छा। और उसने ये शर्त लगाई थी कि देखो पाकिस्तान की तहरीक चल रही है, आपको पता है, पाकिस्तान बनेगा, लिहाजा इस ऐलान से पहले आप या तो शुद्धि हो जाओ। तो आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, क्योंकि आप पहले भी हिंदू थे और अभी भी तुम हिंदू हो जाते हो तो आपकी जायदाद और इज्जत सब महफूज रहेगी। और अगर ये नहीं हुआ, पंचायत हुई थी, बहुत मुसलमान में भी बुलाए थे, ये गद्दी भी गए थे हमारी तरफ से, ये हमारा कलुआ। तो महाराज ने ये कहा था, राजा ने वहाँ को उस वक्त के ने, कि भाई तुम अगर शुद्धि हो जाते हो तो आपकी कोई जायदाद या जमीन पर कोई हर्फ नहीं आएगा और आप अमन अमान से रहोगे। कलुआ ने ये कहा था वहाँ पर, कलुआ ने ये कहा था भरतपुर में जब मीटिंग हो रही थी उसमें, कि भाई मैं अपनी कौम के पूछे बगैर पहले मैं कौम से मशवरा करूंगा, उसके बाद में कुछ आपको फैसला करके बताऊंगा कि हम क्या चाहते हैं। समझे? उन्होंने साहब ये कह दिया था अगर हिंदू होंगे तो आप यहाँ रहेंगे, मुसलमान होना चाहते हो तो फिर आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा या फिर आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ये बात आके यहाँ पर खानवे में जब ये बात हुई, इन्होंने अपने गांव में और कुछ चुनिंदा आदमी बिरादर के ही बुलाए नारोली वगैरह से, तो उनके सामने ये बात इन्होंने रखी कि महाराज का कहना ये है। से 2 आदमी हमारे खानवे में, एक तो सुबान था हट्टी का बाप और एक खलीफा था रहीम खान निजामत का अनामत का बाप। इन्होंने ये कहा कि देख भाई पटेल कलुआ, हम अपनी जान तो दे देंगे मगर ईमान नहीं देंगे, हम मुसलमान ही रहेंगे, किसी किस्म से भी हिंदू होने को तैयार नहीं, चाहे जमीन रहे या जाए, हम नहीं रहेंगे। मेरे इल्म के मुताबिक जो मैंने सुना है, अब ये हमारे पटेल बैठे होंगे तस्दीक खानवे वाले, ये वसारत खां, समझे साहब, ये भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और मेरे इल्म में भी ये बात है, क्योंकि मैं 22-23 साल का उस वक्त था। तो जब ये इन्होंने 2 टोक जवाब दे दिया कि अगर शुद्धि होना तो भाई तू हो जा, तुझे जायदाद चाहिए, हम तो शुद्धि को ना कौम से कहेंगे ना हम होंगे। उस वक्त तो सब लोग जो पंचायत में बैठे थे, इनकी महाराज ने भेजा कि भाई कलुआ जिलेदार से पूछ के आओ कि हमने जो कुछ बात की थी उसे आप। वो आदमी जब वहाँ आया तो कलुआ जिलेदार से मिला तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी पूरी कौम ने, यानी हुई खानवे में थी ये पंचायत, नारोली का आदमी बुलाया होगा, मगर उसने ये कहा कि पूरी कौम ने मेरी ने शुद्धि होने से इनकार कर दिया। ये महाराज को जाके उस आदमी ने जो उन्हें भेजा था जाके बता दिया कि भाई कलुआ पटेल ने ये कहा कि उस कौम की पंचायत बुलाई और पंचायत में फैसला हुआ कि हम शुद्धि नहीं होंगे। महाराज के नोटिस से ये बात थी कि ये कौम जंगजू भी है
और ये कौम बासर भी है, ये हटेगी नहीं मरने मारने से, और मुसलमान ही रहेंगे ये, तो यहाँ लड़ाई होगी। तो जिस वक्त ये पाकिस्तान बना है, ये वैर वगैरह की तरफ तो ये पहले हुल्लड़ हो चुका था, उसी दरमियान जब महाराज ने बुलाया जब ही वहाँ हो चुका था। तो ये शुद्धि उद्दियों का चर्चा चल रही थी, तो इधर से महाराज ने इनको बुला के ये जब मद्दू किया तो उस वक्त ये बात चली थी। उनके इल्म में बात आ गई थी गद्दी कौम हिंदू नहीं होगी, समझ गए। तो अब यहाँ से जब पाकिस्तान बन गया, ऐलान हो गया, तो उस वक्त लोगों ने सर उठाए हिंदुओं ने। पहले उधर हुआ उसकी वैर मुसावर की तरफ हुआ, होते होते वो हमारी तरफ भी आ गया। तो खानुए गांव में पंचायत हुई कि भाई अब ऐसा करो, मुसलमान रहेंगे तो सब बिरादर वालों को इत्तला कर दो कि भाई वो अब इज्जत से निकल जाएं, यहाँ से निकल जाएं। तो यहाँ से एक घोड़ी पर खानुए से नारोली के लिए 2 आदमी भेजे, उधर से नारोली वालों ने भी कोई भेजा था इधर। तो इन्होंने आके ये कहा कि नारोली निकल गई, या वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये बताया कि नारोली निकल चुकी है नहीं। हाँ, नारोली जल रही है, कुंदेर जल रहा है। मैं यहाँ थोड़े से आपकी बात को तो सबके मालूमात के लिए आएंगी। मेरी उम्र तो जरा छोटी है, लेकिन जरा मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मुझे तो कि वाकई ये इस तरह से पेश आया है कि वैर में वारदात हो गई और कुंदेर पर हुई। हाँ। तो कुंदेर से जब आदमी वहां से चल कर आए तो उन्होंने नारोली आकर इतला दी। हाँ। और उसी यानी शाम को, तो जैसा दिन में इतला आती है तो शाम को फिर नारोली निकली है। और नारोली मुझे अच्छी तरह याद है, नदी तक या नदी पार कर लिए, वहां तक इकट्ठा पूरा गांव निकल गया है। इसके बाद फिर ये तकसीम हुए, कोई वापस हुआ है, कोई इधर गया है, कोई इस तरह से। अच्छा, इनकी वजह ये, मैं थोड़ी सी अर्ज करूँ आपको जरा यहाँ थोड़ी सी बात का। जब वो वहाँ सुबह जब हम पहुंचे तो मुझे खुद अच्छी तरह याद है कि सुबह को खानुआ हमें खाली मिला था। तो एक नारोली से पहले खानुआ निकल चुका, निकल जिस दिन नारोली निकली है उसी दिन खानुआ निकल गया है। अब सिर्फ सफर का। अब मैं अर्ज करूँ कि जिस वक्त जो रूपबास हमारी तहसील थी, इसमें जब आग लगाई है, उधर से आके हिंदुओं ने इस पे कर गए थे। एक फकीर था, उसका नाम चांद था, एक आग से खाना था, तकिए में था वो, ढेर की तरफ रूपास के नीचे हमारे गांव की तरफ, उस पर चढ़ाई हुई थी। तो उसने कम से कम 72-74 उस फकीर में तलवार थी, उसमें हिंदुओं को मारा, स्टेशन तक मारता गया। यहाँ से फरसा लगा था, गर्दन उसकी ऐसे ही रही। बूढ़ा आदमी था 60-70 साल का। अच्छा। मगर गर्दन उसकी ऐसे ही रही, और वो नजर जमी हुई थी। इतने हिंदू मारे उसे स्टेशन तक कि भाई उसने खेकार कर दिया, और हिंदू भाग रहे थे, वो अकेला बुढ़ा था, पूरे बाजार में खेकार करता चला गया। अच्छा। तो अब वहाँ स्टेशन पे जाके जब पहुंचे तो वहाँ एक बांसों की मालगाड़ी खड़ी थी, हिंदू स्टेशन मास्टर था। तो उसने बताया कि भाई ये खून निकल रहा है पीछे से, गर्दन जी कटी हुई है, अब ये छोड़ेगा नहीं, नमुंडा जो लड़ता है वो है ये मुसलमान, तो तुम ऐसा करो, ये बांस लेके पीछे से धक्का मार दो कोई। अच्छा। इसकी नजर सामने ही, पीछे नहीं लौटेगा ये। तो पीछे से बांस निकलवा के धक्का मारा, जब वहाँ गिरा तो फिर वो कत्ल हो गया, मार दिया, फिर तो वो मरी गया। तो बहुत आदमी उसने मारे। अच्छा। तो जब वो वाक़ा हो चुका तो अब औरोले में आके खबर दी एक तेली ने। अच्छा। तेली का नाम नत्थी था। उसके वालिद जो थे खान के ठेकेदार, वो आया भागता हुआ कि भाई रूपबास लुट गया और ऐसा ऐसा हुआ, चांद का फकीर को मार दिया, मगर उसने भी हजारों आदमी मारे, सैकड़ों। और भाई रात का मौसम है, अब ये रूपबास में आग लगी हुई, अब क्या करें। तो हमारे नंबरदार वगैरह जो 62 आदमी थे वहाँ, उन्होंने उसकी बात सुन के कहा कि भाई अब यहाँ से तुम्हें निकलना चाहिए, खानू से रब्ता करो, क्या सोच रहा है। तो हमारे आदमी खानू में गए। खानू ने ये कहा कि भाई तुम अकेले हो, छोटा गाँव है, तुम यहाँ आ जाओ, अभी आ जाओ। तो शाम को सब औरोला पूरा, मैं बच्चों से जिन जिन के रिश्तेदार थे वहाँ पहुँच गए, और जो नहीं थे उनको जगह भी, उनको भी दी बिरादर के लिहाज से, वो सब पहुँच गया, पूरा गाँव खाली हमारा। खानू में जब गए तो खानुआ मोर्चे लगा रखे थे, लड़ने को तैयार थे, मगर अब ये फैसला, फिर वहाँ मीटिंग हुई, कुछ नारोली है। हाँ। तो अब फैसला ये हुआ कि साहब आज रात को इसे खत्म कर दो, नहीं तो बहन बेटियों की बेइज्जती हो जाएगी, इससे मुकाबला नहीं हो सकेगा, इसलिए खाली कर दो। तो खाली की वजह यह थी कि दिन में वो जहाज देखा था फिरता हुआ हवाई जहाज, कि अगर वैसे आदमी होते तो मुकाबला करते। महाराज जो है खुद ये कर रहा है
तो तुम मुकाबला कैसे करोगे? आसमानी से कैसे करोगे? इन्होंने रात को 3 बजे या 3:30 बजे, तकरीबन 3, 3:30, 4 बजे करीब पूरा गांव निकला। तो हम तो शाम को ही गए थे। अब जनाब वहां से चल पड़े। तो वहां से हम गए सीकरी फतेहपुर रात में। सुबह हो गया था, फिर तो तेरे जोतान में हाँ, तो वहाँ चले गए। हमसे कोई मुझामत रस्ते में किसी ने। अच्छा, तो मतलब ये आप खानवे के सब निकले रात को? रात के 4 बजे खाली हो गया था खानुआ गाँव, औड़ोले के साथ में। अच्छा, क्योंकि औड़ोलिया सब नहीं तो आप मतलब खैरियत से वहाँ पहुँच गए। अच्छा, इसके बाद फिर आप फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी कितने वक्त रहे? तकरीबन ऐसा रहे कोई 15-20 दिन। अच्छा, तो वहाँ भी जहाज उड़ने लगे। तो लोगों ने ये कहा कि भाई अब ये जहाज उड़ रहे हैं, हो सकता है यहाँ भी बम मार दे। हम दरगाह में भी इकट्ठे सब मुसलमान, तो इससे बेहतर ये है कि तुम यहाँ से निकल चलो। तो फिर हमने वहाँ से आगरे गए। आगरे में रहते रहे। अच्छा, आगरे से फिर हम भोपाल चले गए। अच्छा, यहाँ भोपाल में कितने दिन कायम किया आपने? तकरीबन वहाँ मैंने 3 महीने रुका। अच्छा, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद वो हम आगरे चले गए वापस। फिर वापस आगरे चले गए। अच्छा, आगरे में जाके भाई थे मेरे बड़े, अल्लाह बख्शे मरहूम को, असगर, जो तुम्हारे कुंदे में ब्याह थे, मेहताब की बहन जी। तो इसको भी तकलीफ हो गई थी, इस वजह से मैं वापस ही चला गया। तो पाकिस्तान रहा था, मगर मैं वहाँ चला गया। वहाँ फिर हमें वहाँ रहे। तो ये भाई हमारे फतेहपुर चले गए। वहाँ एक केस पड़ गया चमारों से। अच्छा, उन्होंने जाके वाके का नाम लिखा के बहुतान लगा के उनको गिरफ्तार करा दिया। अच्छा, 2 साल केस लड़ा भरतपुर में भी। अच्छा, जमीन हमारी जो थी जी, वो जाट के कब्जे में थी। अच्छा, जाट आधे के थे तो वो भाग चुके थे। मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था। मतलब ये है कि वो हमारा 2 साल तक केस में अटके रहे आप? केस लड़ता रहा। सन 49 11वां महीना 11 तारीख को आगरे से हम पाकिस्तान कुछ जा रहे थे। वहाँ भी जेल वेल काटी, बहरहाल वो झगड़ा वहाँ भी हो गया था। अच्छा, तो 15-20 दिन हम भी थे। कलुआ का लड़का भी था, कलुआ तो भाग भूग गया था। और ये हमारे खलील के वालिद भी थे, बहुत गद्दी थे जो वहाँ मोती करते हुए रहते थे, सब गिरफ्तार हो गए थे जेल में। अच्छा, तो 15-20 दिन हम जेल में रहे। अच्छा, तो वहाँ से फिर आने के बाद, जेल से छूटने के बाद फिर हम पाकिस्तान चले आए। इनका फिर इनको लेके आया, फिर ये भी आ गए साथ में। तारीख हमने जीत लिया केस वेस। अच्छा, आपके खानदान में कोई आदमी कोई नुकसान वगैरह, सफर में कोई तकलीफ? हमारे आदमी को, हम फतेहपुर में थे तो एक ये हमारे गांव की बेटी थी वो, और जरखोर में ब्याही थी वो जी। नानका जरखोरिया वो, जिसको हैदराबाद में बैलवाला कहते थे, ऊंट वाला जान खां। अच्छा, तो उसकी वालदा को काट दिया था। किस जगह काटा? ये सिरोली, हमारे यहाँ नदी के किनारे में सिरोली गांव था। अच्छा, उसके गले में तो हंसड़ी थी चांदी की। तो वो आपके साथ नहीं थी? हमारे साथ नहीं, वो रह गई थी। इससे बहुत कोशिश की इसने कि हमारे गांव में रहता था जरखोरिया। अच्छा, कि अम्मा तुम चलो, मगर वो कभी अल्लाह की बंदी गाड़ी में नहीं बैठी थी। तो क्या जन कहाँ ले जाएगी? तो वो शरीफ थी कि सिरोली में रह जाऊंगी मैं जोगियों के यहाँ। जोगी हमारे वाकिफ थे, जमीन वमीन जोतते थे। अच्छा, उसके यहाँ रह गई वो। अच्छा, मौका देख के जोगी के दिल में आई बेईमानी, उसको निकाल के बाहर कर दिया। अच्छा, और जंगल में जाके तन्हाई, फिर उसको रात में काट दिया। जोगी ने काट दिया सिरोली के। अच्छा, तो वो खड़ुए बड़ुए पैरों में थे, वो उतार लिए पैर काट के, हाथ काट के ये निकाल लिए, ये भी जहाँ से काटे हाथ तो ये भी निकाल लिए, गर्दन भी काट दी थी। अच्छा, तो वो तो एक वाक़ा हमारा ये हुआ। बाकी हमारे आदमी सही सलामत आए। अच्छा, खानुओं की सुना था कि 4-6 आदमी वहाँ काम में आ गए थे, वही बुढ़े जो नहीं आए, जो रह गए थे। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि आप औड़ोले में जमींदार जो थे, गद्दी के अलावा और कोई हिंदू था? हाँ, आधे के जाट थे, मगर जाट आबाद नहीं थे, इसलिए कि उनके बुजुर्ग भाग चुके थे छोड़ के। तो पूरा 20 पैसे का काम गद्दी के पास था इस वक्त जब हम भागे। कुछ जमीन 250 बीघे उनकी जो वो गिरवे रख गए थे बाकी बेसातों। अच्छा, यानी उन्होंने 800 बीघे गिरवे कर दी थी गद्दियों को। अच्छा, और 250 बीघे जो रह गई थी जब वो भाग गए तो सरकार ने इनके सुपुर्दनामा कर दिया था 250 बीघे जमीन का। अच्छा, उस पर केस चला। तो केस में 250 बीघे जमीन वापस हुकूमत ने उसको दे दी थी जाटों को। तो अब उनका आना जाना हुआ था, पाकिस्तान बन गया जब। और हमने वो केस उससे लड़ा था, भाई 60 साल से ऊपर हो गई थी, कानून जबरिया चला था। हाँ, तो उसमें हम जीत गए थे।
अच्छा, जब जीत तो गए थे, मगर ये केस जब हुआ हम जीते, जब ये बवाल पड़ गया, पाकिस्तान बना, तो रिकॉर्ड हम सही नहीं करा सके अपना। केस तो फैसला हमारे हक में हो गया, मगर वो दफ्तर में ही था, रिकॉर्ड पर नहीं आया और हम भाग आए। तो अब यहाँ से जाके जब वो हमारे भाई गिरफ्तार हो गए, तो उन जाटों ने जो वहाँ आबाद हो गए थे जाने के बाद, तो उन्होंने गवाही दी थी हमारे भाइयों की कि हमने देखा इनको डाकेजनी करते हुए। 4 आदमी थे हमारे वहाँ जेल में, उन्होंने भरतपुर में गवाही दी। दुश्मनी वही आदमी जो हमारी जमीन पर बैठे थे, तो इन्होंने अपने नाम मिला के, कोई जाट ही वो वहाँ तहसीलदार था, उससे पूरे 10 में से जमीन अपनी करा ली थी अपने नाम। तो जब मुझे पता लगा कि ऐसा हुआ, तो जो तेली ने केस लड़ा था हमसे, उससे मैं मिला, तो वो भी अब दुश्मन हो गया बाहजियत मुसलमान के हिंदुओं का, जब तो हमदर्द था। तो उसने मुझे एक रिकॉर्ड दिया कि इस रिकॉर्ड में तुम जीते हुए फलां तारीख को मिसल निकलवा के और तुम सालों के खिलाफ दरखास्त दे दो। मैं तो ये चलते हुए को मार रहे हैं, तो भागते हुए को नहीं छोड़ रहे हैं, अब इसे जेल में कराने की क्या जरूरत है यहाँ। तो उस वक्त उन्होंने जो रिकॉर्ड मुझे दिया था, मैंने वो निकलवाई वो मसल, और कलेक्टर के यहाँ जाके मैंने दरखास्त दी कि साहब हम गद्दी कौम जो हम ओडोल गद्दी से निकल गए, कुछ आदमी हमारे जयपुर में, कुछ अजमेर में, कुछ आगरे में है, और अभी पाकिस्तान हमारा कोई आदमी नहीं गया। लिहाजा ये जो हमारी जमीन है 825 बीघे जो जाटों ने कब्जा किया है अभी आके किसी भी तरीके से, वो नाजायज है। हमारी जमीन या तो उन शरणार्थियों को दी जाए जो कि पाकिस्तान से आए, और या हुकूमत अपने सुपुर्द रखे जब तक हम वापस आबाद ना। उनकी फसल खड़ी, वो जमीन पर कब्जा हो गया, छुड़वा ली नहीं, अब उस पर गद्दी बैठ। अच्छा, अब और आबाद है ये सब हिंदुस्तान में, और आबाद है। अच्छा, मगर उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। हमारे कौम, हमारे जो गद्दी हैं ओडोलिया, वो मेरा ख्याल है 4 या 5 वो जक्कर पटेल कुंदरिया की नातनी का। नहीं तो एक तो ये बात थी गद्दियों के अंदर के किसी को औरत को तलाक उनसे नहीं सुनी। अच्छा, चाहे मर्द कैसा भी है, काला गोरा ऊंधा सीधा, उसको जो निकाह कर दिया माँ बाप ने, वहाँ उसकी जिंदगी गुजारती थी। अच्छा, ना औरत की तरफ से कोई मुदाखलत होती थी, खुला ले ले या तलाक ले ले, और ना मर्द ये चाहता था कि तलाक दे दे, और बुजुर्गी उसको बुरा मानते थे। यानी ये रस्म थी नहीं कि तलाक दे दिया। अच्छा, एक तो पहला नंबर ये तो इम्तियाज गद्दी कौम का था। क्या गैरत समझ लो, चाहे ये एक उनकी खुसूसियत जी। दूसरा नंबर ये थी गद्दी कौम में हिजड़ा नहीं था हिंदुस्तान में कोई भी। अच्छा, ना सुना कोई नहीं है, ना मर्द कोई नहीं था। अच्छा, 60, 70 साल 80 साल पर भी देखा तो वो भी मर्द था और सडोल था, तगड़ा था। अच्छा, तीसरी खसूसी ये थी कि गद्दी का बेटा भीख नहीं मांगता था, मजूरी चाहे वो टोकरी उठा लेवे, चाहे वो मेहतर की मजूरी कर लेवे, चाहे कुलीगिरी कर ले, कुछ भी करे, मगर भीख नहीं मांगी थी। गोश्त नारू। अच्छा, तो ये नारू का ताल्लुक किससे होता है? ये साहब हमारे बुजुर्गों के बकौल ठाकुर कौम में, राजपूतों में एक गोत है। अच्छा, तो उस ठाकुरों से हमारा ताल्लुक है जी। हाँ, तो वो राजपूत ठाकुर थे, उनसे ये नारू गोत है जो अभी है, अभी भी ठाकुरों में है हिंदू। अच्छा, नारू गोत से। नारू गोत की जमीन आई था। अच्छा, अभी है आपके पास? आपने तो मुझे शिजरा भी दिया, आपने कुछ है जमीन, कुछ फरोख्त कर। अच्छा, शिजरा भी आपने तो दिया, आपने शिजरा भी मंगाया अपना? जी हाँ। अच्छा है, तो ओडोले में कितने घर होंगे? हमारे तकरीबन 90 घर थे। 90 घर? 90 घर थे। अच्छा, उनमें से कितने यहाँ आ गए, कुछ रहे हिंदुस्तान में या सारे? करीब आ गए, 5 घर हमारे अब हिंदुस्तान में रह गए, नहीं तो 80-85 घर यहाँ आ चुके हैं। तो वो कहाँ पर आबाद है? ओडोले में ही है, और कुछ अहमदाबाद है, कुछ ऊपरे देश में, वो ये कौन सा है ऊपरे देश में खोरी हमारे गोत की गद्दियों में से आबाद भी है। अच्छा, ऊपरे देश में खोरी नाम है उस जगह का। अच्छा, और वो हमारे गोत के लोग वहाँ मौजूद हैं। और नारू गोत के और तीनों थोक जो हमारे यहाँ ओडोले में थे वो वहाँ भी मौजूद हैं, यानी अट्टे वाले। अच्छा, और भीतरले और धौरैया। अच्छा, ये तीनों थोक वहाँ भी मौजूद उस गाँव में, ऊपरे देश में खोरी गाँव का नाम खोरी है। खोरी। अच्छा, वहाँ पर आबाद है। हाँ, तो आप कभी वहाँ हो गए, देखा आपने? नहीं, मैं नहीं गया कभी, बुजुर्ग हमारे बताते थे। अच्छा, कोई रास्ता उनका था। आप अच्छा, आप ये बताइए कि हमारी बिरादरी का आपके मालूमात में सही नाम क्या है? जैसे कि मैं दूसरों से पूछा है, सही नाम जो है हमारी
वैसे गद्दी से ही, सिजरा भी गद्दी से ही मिल रहा है हमारा, और गद्दी नाम है। अच्छा जी, समझे जी। तो हमने जो गद्दी सुनते आए वो गद्दी था। यहाँ आके पाकिस्तान में देखते ये नाम इसका इजाद किया गया, नहीं तो पहले गद्दी थे। अच्छा। और गद्दी का ताल्लुक राजपूत से था। राजपूत से था। जी हाँ। हमारे इल्म के मुताबिक, बुजुर्गों के कौल के बतवा, और ये हमारे गोद के मुताबिक, अच्छा। गोद हमारे हिंदुओं से मिल रहा है। बहुत बहुत